आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगजीन औरंगाबाद। हीरा गोल्ड के ताल्लुक से हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर सरेंडर करने की हमने स्टेप्स बताई थी, ताकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी उसे बना चुके थे और उसे वायरल भी हो गई थी बहुत सारी और बहुत सारे लोगों ने सरेंडर भी करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार हम आपको टोकना चाहेंगे कि सरेंडर आप बिल्कुल भी ना करवाइए। जैसे कि सरेंडर का मतलब होता है कि एक मुआहदा ख़त्म करके वो चीज़ को ख़त्म करना। मिसाल के तौर पे हमारे पास MSc IT के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हमारे पास ये होता है कि जब बच्चों के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाते हैं तो सरेंडर की रिपोर्ट निकालना होती है। सरेंडर की रिपोर्ट से पहले हमें हमारे सारे प्रिंट आउट्स निकाल लेने होते हैं, मार्क्स मेमो वगैरह। अगर कुछ चीज़ें नहीं निकल पाती और डायरेक्टली सरेंडर अगर हो जाता है तो वो डिसेबल्ड हो जाती है वो चीज़ें जो निकालनी होती हैं। फिर उसका लंबा प्रोसेस जाता है उसे एक्टिवेट करके निकालने वगैरह। तो बोलने का ये मकसद था कि सरेंडर मत कीजिए। और जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, बिल्कुल नहीं। आपका पैसा आपको इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। कि नोहिरा आपा अपने वीडियोस में तो कह रहे हैं कि ये चीज़ कर दीजिए वगैरह। ये वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बहुत अहम हो रही है, उन्हें ऑफिशियल वर्क के हिसाब से सर्कुलर्स इशू करना चाहिए। उनकी जो वेबसाइट है उसके एक साइड में न्यूज़ के नोटिफिकेशन चलना चाहिए जिसमें न्यू अपडेट्स और सारी चीज़ें हो, ना कि इस तरह से ये सिर्फ एक वीडियो बाजी चलती रहे। क्योंकि कोई भी एविडेंस के लिए लिखावट में जो डॉक्यूमेंट जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना वीडियोग्राफी और ऑडियो में उसकी अहमियत नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें कैच कर पाने में बहुत महदूद होता है और उस तक पहुंच पाने में टाइम दरकार होता है। तो रिटर्न को ज़्यादा अहमियत और तरजीह दी गई है। अगर आप ये भी कह रहे हैं नोहिरा आपा के सरेंडर वगैरह जो भी लोग जाना चाहते हैं वो जाकर उन्हें मिलेगा, तो ये चीज़ वाज़ेह तौर पर नहीं, आपकी बात पर तो बहुत सारे भरोसा कर भी लेंगे, लेकिन वाज़ेह तौर पर ये चीज़ आ जानी चाहिए रिटर्न में, वकील के थ्रू, एफिडेविट के थ्रू, किसी भी तरह से, कि कितने दिन में मिलने वाला है पैसा, किस तरह से मिलने वाला है, किस सूरत में मिलने वाला है, एक साथ पूरा मिलने वाला है या किस तरह से मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। जैसे ही कोई सरेंडर करता है या कुछ करता है तो उसको एक इन्फॉर्मेशन का मैसेज आना चाहिए जिसमें वो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाए कि कितने दिन में अब उन्हें अकाउंट में आने वाला है। एक फ़िक्स डेट होनी चाहिए। या तो अगर आप बहुत परेशान हो रहे होंगे एक साथ इन्वेस्टर्स के, तो सबसे पहली बात तो ये कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में आपने इस तरह के खुराफाती लिंक रखनी ही नहीं चाहिए थी। वो इन्वेस्टर्स भी जो 2-3 साल से रमज़ान से जूझ कर जा चुके हैं, लेकिन वो इस रमज़ान में ऐसे बता रहे हैं जैसे कि अब उन्हें ईद की ख़रीदी के लिए बिल्कुल भी चप्पल ख़रीदने पैसे नहीं है। मतलब मुआज़रत ख्वाह है अगर किसी का दिल दुखता है, लेकिन आप कोई चीज़ अगर आ गई है तो उसे इतना दिल पर लेकर मत कीजिए हेल्थ वगैरह ख़राब करके। हमने पिछली वीडियो में हमारा नंबर दे दिया, तो तरावी के दरमियान, असर के दरमियान, इफ्तार के रोज़ा खोलते वक्त में लोग फ़ोन लगा रहे हैं। तो ज़रा रमज़ान की अहमियत का लिहाज भी रखिए, ख्याल रखिए कि रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना को एक एक सेकंड की उसमें इतनी फजीलत है कि उसका एक रोज़ा छोड़ दिए तो सारी क़यामत तक उसकी भरपाई नहीं हो सकती, सारे रोज़े भी रख दे तो एक आजमाइशी तौर पर ये पैसों के चक्कर में पैसा पैसा पैसा, इसकी फ़िक्र में रमज़ान का महीना पामाल मत कीजिए, ये दरख्वास्त है। और ऐसा नहीं है कि कोई लास्ट डेट रखी हुई है वेबसाइट पर, अभी तो बिल्कुल भी उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। और एक कस्टमर का फ़ोन आया एक इन्वेस्टर का, जिन्होंने कहा कि उनका ज़ीरो रह गया था और रजिस्टर्ड नंबर से उन्होंने जब लॉगिन किया तो वो किसी और के नंबर पे हो गया। बाद में उन्होंने देखा कि उनका तो हीरा गोल्ड का मेंबरशिप का नंबर अलग है, तो अब वो रजिस्टर्ड नंबर वो नहीं डाल पा रहे। तो उसका सोल्यूशन ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप आपका डालिए और दूसरा नंबर यूज़ कर लीजिए। अब तकलीफ़ उसको होगी जिसका रॉन्ग हो गया, जिसने कुछ नहीं किया था। तो अब जब वो लॉगिन करेगा उसको बताएगा कि OTP जा रहा है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो उसने कुछ नहीं किया। तो इन चीज़ों को टेक्निकल असिस्टेंट देना चाहिए हीरा गोल्ड की टीम ने, नोहिरा शेख ने। अगर आपको कस्टमर्स को हैंडल करने में अगर दिक्कत आ रही तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए, हमारे काम करते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इसके उसमें लग जाए। जो जो टाइम मिलेगा इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। बस यही फ़िक्र है इन्वेस्टर्स की भी कि कहीं वो सदमा ना ले ले, जैसे कि सरेंडर कर दिया अब क्या होगा, इस तरह से कुछ चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस सरेंडर करने से रुक जाना है। सरेंडर का मतलब ये होता है कि मेंबरशिप ख़त्म कर रहे हो, लेकिन किस मुआहदे पे ख़त्म कर रहे हो, अभी आपको पैसा नहीं मिला, किस चीज़ों की बुनियाद पे आप कर रहे हो, उसमें कोई चीज़ें वाज़ेह नहीं है कि कब मिलेगा क्या मिलेगा। तो सरेंडर ना करें। बाय बैक का ऑप्शन एक अलग है, ट्रेडिंग का अलग है, तो उसमें अगर कोई जाना चाहता है
वो एक अलग शक्ल है, लेकिन उसका फैसला अभी कंपनी ने नहीं दिया है। अभी जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके हिसाब से, यानी मान लीजिए कि नोहेरा शेख पर सबको ट्रस्ट है, लेकिन अगर कोई फ्रॉड काम करना चाहता है खुदा न खास्ता, तो खुदा न खास्ता अगर कोई ये सोचे कि सरेंडर कराने वालों को आधे कम कर दो, तो उनका काम आसान हो जाएगा कि ये आधे लोग कम हो गए। और उसी तरह से नीडी फॉर रमज़ान पे लिखा हुआ है वहाँ पर मैसेज, वो सारी चीज़ें हैं। तो हर एक को ज़रूरत है आजकल, ये चीज़ भी देने की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि जिसको ज़रूरत है वो करे। किसी का अगर बाई चांस वो छूट जा रहा है और वो सही ज़रूरतमंद है, तो आप ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँच रहे हैं। और सबसे पहली बात तो इसके बहुत ख़िलाफ़ हो कि आपने रमज़ान में जैसे महीने में ये खुराफाती चीज़ ला कर रख दी। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी इस वेबसाइट्स को अपडेट करें, और हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स से गुजारिश है कि वो ज़्यादा कॉल्स ना करें। इससे पहले आपको नंबर दे दिया गया था, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कॉल्स किए, और यानी कि कॉल्स 5-5, 6-6, 10-10 बार रिपीट। एक मसले से काम लेना चाहिए कि 2 घंटे के बाद लगाते हैं, 10 घंटे के बाद, ये मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे हम इंशाल्लाह आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे, तो आप कॉल ना करते हुए सिर्फ व्हाट्सएप करें। 9028179638 ये मोबाइल नंबर है। नोहेरा शेख आप भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। अगर आपको ये लगता है कि टेक्निकल टीम में अगर आप कम पड़ रहे हैं और लोगों को सपोर्ट करना है, उन्हें बताना है कि किसी का सर्टिफिकेट जैसे कि खो गया है, या फिर उसको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मिला ही नहीं था, रिसिप्ट मिली है उसे, बस जैसे ही उसने रिसिप्ट मिली कंपनी बंद हो गई, सर्टिफिकेट्स नहीं आए, ऑफिसेज बंद हो गए, एजेंट्स भाग गए, ये चीज़ें आ रही है सामने। तो उसके लिए आप क्या असिस्टेंट करेंगे, कुछ काम हमें भी दे सकते हैं आप, ये एज अ खिदमत खल्क के तौर पे हम कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज इसकी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको क्रिटिकल ऐसा मत कीजिए कि ख़ुद भी परेशान हो जाए, इन्वेस्टर्स को भी परेशान कर दे। रमज़ान के महीने को इधर बयारत अपने चल रहे हैं आधे आधे घंटे के, और इधर रमज़ान का महीना पूरा जा रहा है, तो इस तरह से ये चीज़ें मत करें। और बाकी ये है कि कॉल्स नहीं लग रहे हैं, तो लोगों का जो ट्रस्ट है बना हुआ वो और कम हो जा रहा है। 1-2 नंबर प्रोवाइड किए हुए उस पर पूरे इंडिया से लोग कॉल कर रहे हैं, वो नहीं लग पा रहे। हाँ, बैरून ममालिक से कॉल आई, यूनाइटेड अरब एमराइट से, कि वो जब लॉगिन रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो उनका तो इंडियन नंबर दिया हुआ है वहाँ पर, इंडियन के अलावा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो कैसे करे, ये सवाल भी आया है। तो सारे इन्वेस्टर्स से भी गुजारिश है कि वो ज़रा सा 2 से 3 दिन सब्र करते हुए नए अपडेट्स का इंतज़ार करें, और आवाज़ें उठाए कि इन चीज़ों में बदलाव लाया जाए। ईमेल, जैसे कि नोहेरा शेख आपा ने कहा है कि वो ईमेल्स पढ़ रहे हैं, उन्हें लगातार ईमेल्स कीजिए कि सिस्टम ढंग का बनाइए और उसको अपडेट इस तरह से दीजिए। और वीडियोबाजी से ज़्यादा नोहेरा आपा आप काम ना कीजिए। वीडियो से क्या है कि उसको एक तो सामने वाले को टाइम अलग जा रहा है, नोटिफिकेशन उसको दीजिए डायरेक्टली, वो रिटर्न में होता है, उसको डाउनलोड करेगा, प्रिंट करेगा, और एक मतलब प्रूफ है वो। कब तक सामने वाला आपको देखकर, आपके चेहरे को देखकर, आपकी बातों को देखकर सिर्फ भरोसा करते रहे। कुछ लीगल चीज़ें भी तो है, तो लीगल चीज़ों के मुताबिक जो है तो उसको एक रिटर्न में एक लेटर आना चाहिए, और वह आपकी वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ताकि कोई फेक ना बना सके, वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक तरह से न्यूज़ का जाते रहना चाहिए कि हर बार क्या न्यूज़ अपडेट हुई है, न्यू लिखकर उस पर आना चाहिए। अगर कोई न्यूज़ न्यू हो तो टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना चाहिए, आपने जॉब वैकेंसीज देना चाहिए बच्चों को, कि जो इस टीम में आना चाह रहे हैं, हैंडल करना चाह रहे हैं। कॉल सेंटर घर से करेंगे लोग काम, आप उसको इतना डिफ़िकल्ट क्रिटिकल मसला बता रहे हैं कि मैन पावर कम है, एम्प्लॉयज़ कम है। सारे दुनिया के काम चल रहे हैं लगभग, और इस काम के लिए इस तरह से बताना ठीक नहीं। मतलब बोलना ये है कि एक इन्वेस्टर का कॉल आया, भर्राई हुई आवाज़ में वो बात कर रहे थे, मतलब शायद वो रोने जैसी आवाज़ उनकी थी। वो कह रहे थे कि उनका, मैं जब लॉगिन रजिस्टर कर रहा हूँ तो वो कह रहा है कि ऑलरेडी यू हैव सरेंडर्ड। ऐसे बहुत सारे 2-4 लोगों के कॉल्स आए जिन्होंने कहा कि ऑलरेडी उनका सरेंडर बताया रहा है। तो इसमें आपका क्या रोल है, इनकी क्या गलती थी? इन लोगों ने कंप्लेन भी नहीं किया था, तो इनको टेक्निकल असिस्टेंट कहाँ से मिलेगा? ये तो परेशान हो जाएंगे ना। अगर आप 100 लोगों की इमदाद करेंगे और एक सदमे से मर गया, तो ये पूरी जो है तो कायनात के लोगों का कत्ल होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में कह दिया है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचा ली, उसने सारे इंसानों की जान बचा ली, और जिसने एक इंसान का कत्ल कर दिया, उसने गोया सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो एक इंसान, मतलब हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन उनमें जो बेचैनी है उसे दूर करने, यानी कि अगर कहीं पर
हम उसे भरोसा देते हैं, यानी कि जब उन्हें तसल्ली दी गई कॉल पे कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, तो वो इत्मीनान हो गए, जान में उनकी जान आई। तो और ये हीरा गोल्ड इन्वेस्टर से भी गुजारिश है कि भले ही आपको असिस्टेंट ना मिल रहा हो, लेकिन आप अपनी हेल्थ क्यों ख़राब कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं, आप जो है तो दवाखाने का खर्चा, क्या आप ये चाहते हैं कि एक तरफ से हीरा गोल्ड से पैसा है और आप दवाखाने में लगा दें? नहीं, अल्लाह ताला ने दो आँखें, हाथ, कान, नाक सब नेमतें से नवाजा है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए मैं अल्लाह की इबादतें भी करे और जो चीज़ें हैं उसे भी इस्लामी अंदाज में ज़िंदगी गुजारे और इस चीज़ को भी फॉलो करते रहे, लेकिन शिद्दत से नहीं कि इबादतें अलग जा रही है, तरावी को आज छोड़ देते हैं, आज हीरो गोल्ड में कॉल कर देते हैं, इस तरह से नहीं। रमज़ान का ख्याल रखना होगा, ये एक आजमाइश भी है हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी। और नौहिरा शेख आपा जितना बयानबाजी में बातें करते हैं, तो रमज़ान की हद तक इसे पोस्टपोन कर दीजिए ईद तक, या फिर रुक जाइए, ताकि लोग लैलतुल क़द्र आने वाली है भी, उस अशरा आने वाला है, उसमें इबादतें कर पाए। और जिन लोगों ने सरेंडर अभी तक नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि सरेंडर ना करें, और लास्ट स्टेप होता है रुक जाए अभी, जब तक आप ये स्पष्ट ना कर दें कि उनको कब पैसा मिलेगा, सरेंडर करने के बाद मिलेगा या नहीं, और राइटिंग में हो तो वो क्लेम करने में काम आएगा। आप कब तक वो वीडियोस लेकर फिरेंगे कि हमने ये कहने पर सरेंडर कर दिया था। और जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आपा के बयानात से तो यही लगता है कि वो बिल्कुल भी पैसे आपके लौटा देंगे, तो बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। लेकिन दिमाग से एहतियात से काम लेना है, पेशेंस से काम लेना है, एहतियात लाजमी है। और आप अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। अगर कोई बहुत सारे कॉल्स ऐसे भी आए कि हमारे पास तो बेसिक मोबाइल है, हम कैसे भरें, तो आप हमें 9028179638 पर कॉल नहीं करना, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप दरख्वास्त करें कब कॉल कर सकते हैं, क्या आप फॉर्म भरेंगे, ये सारी चीज़ें। अगर भूल जाए तो डबल व्हाट्सएप ही कीजिए, लेकिन कॉल्स आप करने से इज्तनाब करें। और आपको इंशाल्लाह अपडेट्स व्हाट्सएप के ज़रिए मिलते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप की। आप वीडियो देखते देखते उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप से उसमें ज्वाइन हो जाएं। इस तरह से आप जुड़े भी रहेंगे और नए अपडेट्स हम आपको देंगे। टेक्निकल इश्यूज़ पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी फ़िलहाल रुक जाए और वीडियो सारे दोस्तों में उनको शेयर करें जिनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिले थे, जिन्होंने पैसे लगाते साथ ही कंपनी बंद हो गई थी, जो भी मसले आए थे, तो वो सर्टिफिकेट्स उन्हें क्यों इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मेल्स करते रहे, अब बस इतना ही है। लेकिन इस तरह में रमज़ान का ख्याल रखें, उसका जो आपका पैसा है ना, उसके अगर आप 70 गुना भी कर दे तो ये रमज़ान की जो बराबरी है ना, बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप। और लैलतुल क़द्र का एहतमाम करें, उसे ढूंढने की तलाश करने की कोशिश करें। लास्ट डेट कुछ नहीं है फॉर्म भरने की, तो रमज़ान पे फोकस करें, रमज़ान में इबादतों पर ध्यान दीजिए। जज़ाकल्लाह।